सरकार पर बरसे नरेश टिकैत। मुजफ्फरनगर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने की जिम्मेदारी किसानों द्वारा निभाए जाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जब सरकार मदद के नाम पर हाथ पीछे खींच रही है, तब किसानों ने आगे बढ़कर अपना फर्ज निभाया। टिकैत ने बताया कि पंजाब में पशुओं की चारे की भारी कमी है और वहां लगातार किसान समाज की ओर से मदद भेजी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी सैकड़ों क्विंटल राहत सामग्री पहुंचाई गई। छपार टोल प्लाजा पर डिप्टी मैनेजर की हत्या की घटना पर नरेश टिकैत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए ताकि वे गुंडागर्दी की राह ना पकड़े। उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गन्ना मूल्य को लेकर टिकैत ने रालोद नेता जयंत चौधरी से किसानों की आवाज़ बुलंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जयंत किसान परिवार से आते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, इसीलिए उन्हें सरकार से गन्ना मूल्य वृद्धि पर ठोस बातचीत करनी चाहिए। टिकैत ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गन्ने का भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल करने का वादा किया था, जो 11 साल बाद भी अधूरा है। जीएसटी को लूट खसोट करार देते हुए टिकैत ने कहा कि कृषि यंत्रों पर 18% जीएसटी किसानों पर बोझ डाल रही है। उन्होंने मांग की कि रोजमर्रा के कृषि उपकरणों और बिजली कनेक्शन पर टैक्स हटाया जाए। टिकैत के अनुसार जब तक किसानों को हर तरह से राहत नहीं मिलेगी, तब तक खेती किसानी घाटे का सौदा बनी रहेगी। अगर सरकार कोई मदद करे, ये तो किसानों ने ये बीड़ा उठाया और जो मदद के लिए हाथ उठे किसानों के, यहाँ तो हालांकि बहुत ही आदमी तो ऐसे जिन्हें पंजाब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी पंजाब में गए भी नहीं, बस सिर्फ पिता की सुना कि पंजाब है, एक प्रांत पंजाब भी है, बहुत है ऐसे आदमी। तो उन्होंने भी खुल का मदद करी। यहाँ भी वैसा पुचान भी लग रहे और यहाँ भी भंडार भर रहे। इसका भी नवरात्र में इसका भी शुभारम्भ करेंगे। अंत सामान पूछवाने का कहाँ कहाँ जाना। हिमाचल में भी यही स्थिति हो रही। हिमाचल में भी पोंटा साहिब का संपर्क करा हमने। हमारे तो नज़दीक भी पड़े तो कुछ वहाँ से 500-700 क्विंटल के करीब वहाँ से भी सामान पूछवा रहे। और भी कुछ जो राशि है वो भी वहाँ देंगे। आज मदद की ज़रूरत है। वहाँ से कल हम पंजाब के नज़दीक ही जा रहे थे तो वहाँ से देखा हमने, बड़ी बुरी हालत है। सुनी उन लोगों को, पता है, जाने का तो मौका लगा नहीं। तो हरियाणा में भी कितने 10-12 ज़िले के करीब, वहाँ भी हरियाणा में भी बहुत बुरी हालत है। तो इसमें सबकी जिम्मेदारी बने भाई। इस ये प्रकृति आपदा है और कहीं भी हो, जिस लायक भी मदद हो भाई वो करने चाह। चारे की भी बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत ही। उसका भी हमने कहा भाई, वैसे 15-20 ट्रोले बड़े बड़े जो भूस के हैं, हमने कहा भाई 2-4 ट्रोले हम भी पैसे दे देंगे उनके, और हमारी तरफ से भी वो पूछवाइए। टोल प्लाजा को लेकर क्या करेंगे? नहीं, टोल प्लाजा पर तो इसमें तो एक ही बात हो रही, जो किसी को रोज़गार मिले आज बच्चों को, वे रोज़गार करने के बजाय गुंडागर्दी पर उतार हो रहे। ना तो जिन्होंने टोल ले रखा ना तो उनकी गलती, कुछ तो उन्हीं के गांव के है लड़के, मोहम्मदपुर के ही, वो भी बदनाम कर दिया टोल उन्होंने इस तरह के वो करके। एक जो जिम्मेदार था, मैनेजर था, उसकी हत्या कर दी, बड़ी क्रूरता के साथ उसकी हत्या कर दी। तो हम तो उस बात की निंदा करें। तो इस तरह आने वाले समय में जो टोल पे भी थोड़ा सा, यहाँ भूनी टोल पे हो या एक फौजी के साथ में वो कर दी, कितनी गड़बड़ उसके साथ में कर दी, तो बड़ा नीचा देखना पड़े। तो इस तरह की इससे ये बाज आवे जो इस तरह के आज या युवा पीढ़ी, लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को इसमें किस तरह का कदम उठाना? नहीं, एक तो बताओ, तो जिम्मेदारी तो जनता की भी है। सरकार तो बतेरा सख्त कदम उठा रही है, ऐसी बात नहीं। सब काम सरकार के जिम्मे थोपना तो नहीं बात है। सरकार की तो विकास कार्यों में वो है। सरकार को हम कह सके भाई, इंगे पिराई सत्र शुरू होता हो रहा है गन्ने के, जैसा पश्चिम उत्तर प्रदेश है,